आप लोग का स्वागत है स्टडी 99 में ग्रुप डिस्कशन में। और हम सब बोलना चाह रहे हैं कि जो है स्टडी 99 सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो आएगा तो अगला आपका पास चल जाएगा। ठीक, जैसे कि 1200-1300 व्यूज आता है तो सब्सक्राइब देखिएगा तो कम में है, इसी का मन सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक, पढ़ते हम लोग एसपीडी। बोला है फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में प्रयोग करते हैं किसका, तो सोडियम थायोसल्फेट। किसका, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का। और जो कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम आयोडाइड का। सोडियम आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा कराने के सिल्वर आयोडाइड। किसका, सिल्वर आयोडाइड का। और उसका बोलेगा फोटो यानी वोट जो गिराते हैं उंगली में किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। किसका, सिल्वर नाइट्रेट NaNO3। चलो जल्दी नहीं छूटता है AgNO3। हाँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसी कारण इलेक्शन में क्या होता है। बताओ बताइए रेक्टिफायर में प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं, तो AC को DC में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, AC को DC में बदलने के लिए। रेक्टिफायर बोलेगा तो AC को DC में। ट्रांसफार्मर जो है AC से उच्च को निम्न में बदलने में, उससे निम्न में। बोल रहा है कि जब लोलक की घड़ी लंबाई चौगुनी कर दी जाए तो उसका समय अवधि का आवर्तकाल क्या होगा, दुगुना होगा। क्या होगा, दुगुनी हो जाएगा। और उसका बोला कि मृत तीक्ष्णा यानी कि पूर्णांतित परावर्तन। बोला है मिर्च मरीचिका जो है किसके कारण चमकता है, तो पूर्णांतित परावर्तन। और पेट में जो एंडोस्कोपी करते हैं उसके क्या होता है, तो पूर्णांतित परावर्तन। हीरा जो चमकता है किसके कारण से, पूर्णांतित परावर्तन। ठीक है, बोलना है कि 4 प्रकार का रक्त समूह होता है। कितना प्रकार का, 4 प्रकार। B और O होता है। और इसका खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने खोज किया था। अब बताना कि इसमें स्वर्वदाता कौन है, -O यानी कि O-। और स्वर्वग्राही कौन है, AB प्लस। और सबसे अधिक कौन सा ब्लड पाया जाता है, तो B पॉजिटिव। कौन, B पॉजिटिव। और रक्त का प्रभाव का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे। कौन, विलियम हार्वे ने। चलो ठीक है, अब बताना ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्या क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझा हुआ चूना का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। उसी को क्या बोलते हैं, बेरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, बेरंजक चूर्ण। और पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर में एजेंट के रूप में कौन प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। बताइएगा कौन सा गैस जो है कि सर्वोच्च उष्मा होता है, उष्मक। बताइए उष्मा, तो हाइड्रोजन को ही क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। बताइएगा कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसका तरंगदैर्घ्य। बोला है कि प्रकाश का रंग जो है किस पे निश्चित करते हैं, तरंगदैर्घ्य पर। किसमें, तरंगदैर्घ्य पर। और प्रकाश कैसा तरंग होता है, तो अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ जो है ना, अनुप्रस्थ प्रकाश होगा और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होगा। क्या होगा, धैर्य अनुदैर्घ्य। ठीक, यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ। ठीक, अब बताना सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा होता है। कैसा ऊर्जा होता है, असीमित यानी कि नाभिक संलयन। सूर्य में कैसा ऊर्जा संलयन होता है, नाभिक संलयन। उसका बाद हाइड्रोजन बम में कैसा होता है, तो नाभिक संलयन। हाइड्रोजन बम में नाभिक संलयन। ठीक, नाभिक संलयन। और परमाणु बम में विखंडन। चलो ठीक है, बताइएगा आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होता है कौन सा वस्त्र में, तो सूती वस्त्र। कौन सा में, सूती वस्त्र में। उसका सबसे गर्मी किस में होता है, तो काला वस्त्र में। गर्मी किसमें, प्रकाश का एब्जॉर्ब कर लेता है ना, यानी कि प्रकाश जो काला वस्त्र में क्या होगा, ज़्यादा ताव लगेगा, गर्मी लगेगा। और वाइट में क्या होगा, कम लगेगा। ठीक, बताइएगा एक शाकाहारी अपने भोजन के आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है, दूध से। फास्फोरस कहाँ से मिलता है, दूध से। दूध में प्रायः जो है क्या चीज़ पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाते हैं, प्रोटीन और विटामिन सब पाया जाता है। जैसे बोलेगा कि दूध का pH मान कितना होता है, तो बताइए दूध का pH मान
6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है। और दूध का रंग जो होता है पीला होता है, किसके कारण से होता है? कैरोटीन के कारण से। और उजला जो होता है केसीन, किसका? केसीन के कारण से। मीथेन गैस जो है बनाता है तो सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ गर्म करके। मीथेन कैसे बना जाता है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, क्या करके? गर्म करके। और जो है तो मीथेन जो है गोबर गैस में सबसे अधिक किसका पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में लगभग 75 से 80% मीथेन पाया जाता है। कितना? मीथेन 75 से 80% लगभग में। ठीक, बताइएगा। सार्स जो है एक प्रकार का विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। सार्स कैसा है? विषाणु से फैलने वाली। और एगो सार्स जो होता है 8 देशों का सदस्य है। कितना देशों का? सार्क 8 देशों का सदस्य है। बताना, एड्स नहीं फैलता है छूने से, बातचीत करने से नहीं फैलता है, छूने से और बातचीत नहीं करने से। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स किससे होता है? तो HIV वायरस से। किससे होता है? HIV वायरस से। और HIV वायरस से होता है। उसके लिए एड्स जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एलिसा। कौन सा? एलिसा टेस्ट। उसका बाद जो है बताना, एड्स को कुछ दिन बचने के लिए कौन सा दवा का प्रयोग करते हैं? AZT। पेड़ का छाल मलेरिया में करते हैं। कोनेन का वृक्ष का छाल जो है ना, हाँ, मलेरिया में। किसमें? मलेरिया में। ठीक। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। कब? 1 दिसंबर। ठीक। उसके बाद बताना कि मशरूम जो होता है किसका होता है? कवक होता है। मशरूम में क्या होता है? कवक होता है। हाँ, और हाँ, प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? कवक में। मशरूम में पाए जाते हैं। हाँ, ठीक। मशरूम में हुआ, सोयाबीन में हुआ, इस सब में, दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक। चलो अब बताना कि जब बर्फ पानी में तैरता है, जब पानी में बर्फ तैरता है तो उसका आयतन लगभग कितना? पानी के ऊपर 1/10। पानी का ऊपर बोलेगा ना तो 1/10। पानी का अंदर बोलेगा तो 9/10। 9/अंदर, यानी कि बर्फ जिधर कोई पानी में तैर रहा है, यानी कि बोलेगा कितना ऊपर तैर रहा है? 1/10। और जिधर बोलेगा पानी के अंदर कितना है? तो 9/10। 9/10। ठीक। बोला है कि किसी तत्व की उसके क्वथनांक के पूर्ण उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। बोला है कि तत्व और यौगिक के अणुओं के किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र द्वारा। बोला है तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक। बोला जल का हिमांक जो होता है तो कितना होता है? जल का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होता है कितना डिग्री में? -40 डिग्री में। कितना? -40 डिग्री। और फ़ारेनहाइट जैसे बोलेगा कि मानक समय, यानी कि मानक ताप बोलेगा। क्या बोलेगा? तो -273 सेल्सियस मानक वही ताप हुआ। ठीक। परम ताप बोलो या मानक ताप बोलो या परम ताप। हाँ, -273 सेल्सियस होता है। हाँ, 273 पॉइंट कुछ होता है, 15 होता है। हाँ, बताइएगा रडार का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बताओ, रडार का प्रयोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? जहाजों में, वायुयानों में। जहाजों में वायुयानों के ढूंढने एवं मार्गदर्शन कर, यानी रास्ता दिखाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताइए। रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग यही होता है रडार का। रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सही है। बोले शुष्क बर्फ तैयार किया जाता है तो शुष्क बर्फ किसके लिए है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है कि सुनो यहाँ, शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। सॉलिड बोलता है इसको, सॉलिड, यानी कि सॉलिड बर्फ बोलता है। जैसे कि SO2 को क्या बोलते हैं? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देगा तो याद हो जाएगा, समझा कि नहीं? बोला है कि चुंबक कंपास में जो सुई जो होता है इंगेज करता है तो दक्षिणी से उत्तर से दक्षिण। ठीक। उसका बाद बताना कि सर CV रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया था, कब दिया था? 1930 दिया था। और किस क्षेत्र में दिया था? भौतिक के क्षेत्र में। और प्रकाश की परिकिरण का अध्ययन करने के लिए, प्रकाश का परिकरण। और सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज दिया गया था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब दिया था? 1913 में। 1913 में।
ठीक है। बताना समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण के बना प्रतिबिंब आभासी होता है। बोलेगा जब दो समतल दर्पण समान में हो, सीधा यानी समान में, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो अनंत बनेगा। कितना बनेगा, अनंत। बोले दूध में जो है खट्टा होने का कारण क्या है, बैक्टीरिया। तो कौन बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वायुयान के बोला है कि वायु में कौन सा गैस सर्वाधिक पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। वायु में बोलेगा वायुमंडल में तो कितना 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। और दूसरा स्थान पे हाइड्रोजन, दूसरा स्थान पर वो ऑक्सीजन, क्या, हाँ ऑक्सीजन 40%। उसके बाद कार्बन। हाँ चलो ठीक है, सही 0.03। चलो ठीक है, बताना। चलो चलो इधर देखो, चलो देखो इधर। बोला है कि हड्डी और सीमेंट में मुख्य तत्व से बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट बोल सकता है, कैल्शियम फास्फेट से। और हड्डी में जो है कुल परसेंट बोलेगा तो 8% होता है। कितना होता है, कैल्शियम का, हड्डी में कैल्शियम का प्रतिशत 8% होता है। कितना, 8% होता है। बोला है कि घरेलू बिजली मोटर में विद्युत में प्रयोग करते हैं वाट का। किसका प्रयोग करते हैं, वाट का। बोला है कि पारे का जो निम्नतम बिंदु जो है कितना हेमांक बिंदु होता है, तो -39°C। कितना होता है, पारे का निम्नतम हिमांक बिंदु कितना होता है, -39°। बताना क्वथनांक जो है 375 होता है। बोला है पारे का क्वथनांक कितना होता है, -375 -375। और हेमांक कितना होता है, हेमांक 39°C। हाँ, -39°C क्या होता है, हेमांक होता है। और क्वथनांक 375°। ठीक, क्वथनांक बोलेगा 375 किसका, पारा का। और हेमांक बोलेगा तो -39°C। बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त का साफ करने के कार्य कौन करता है, किडनी करता है। कौन करता है, वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं। और मानव के शरीर में वृक्क कितना जोड़ा होता है, एक जोड़ा। कितना, एक जोड़ा। ठीक, चलो ठीक है। बताना भोजन में जो ऊर्जा मापी जाता है कि भोजन को कैसा ऊर्जा, कैलोरी से। किससे, कैलोरी से। उसका होता है प्रेशर कुकर में जो है सब्जियां जल्दी पक जाती है, क्योंकि उसमें दाब बढ़ता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में। ठीक, सब्जी बोले या खाना बोले। ठीक, बोला एक फ्यूज की तार का उपयोग करते हैं। बताइए, तो एक फ्यूज की तार जो है प्रयोग करते हैं कहाँ पे, हानि पहुंचाने वाली उच्च धारा में, प्रवाह में। फ्यूज का तार कहाँ करेंगे, जहाँ ओवरलोड हो गया वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि अथी हो जाए, जहाँ ओवरलोड हो गया। हाँ हाँ ठीक, बताइएगा। रेडियो डेंटिंग विधि से जो उम्र का पता किया जाता है, ज्ञात। किसका, जीवाश्म का। किसका, जीवाश्म का। बताना कि पित्त में श्रावण का होता है। पित्त कहाँ से श्रावण होता है, लीवर से। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा, पित्ताशय में। ठीक, और यह श्रावण कहाँ से होता है, लीवर से। बताना कि शरीर के भार में कितना % जल होता है, शरीर में। बताओ, भार 65 से 80%। 65 से 80%। प्रोटॉन का खोज किसने किया है, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ये धन आवेशित होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बोले जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खो देता है। यानी बोल रहा है कि जब कोई वस्तु धन आवेशित खो देता है, तो यानी धन आवेशित क्या, खो देना, तो यानी ऋण आवेश, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हुआ, यानी कि मेरा पास माइनस चढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ई पर पावर, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस से होता है, इसी का ऋणात्मक बोलते हैं। और 6.63 × 10⁻⁻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 
गोली दागी जाती है, सुनो सुनो, बोला जब कोई बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का लगता है। तो यानी कि वो न्यूटन का थर्ड नियम का हो गया एग्जाम्पल, क्या हुआ। और उसका बोला है कि वो जो है बंदूक से जब गोली जो है दागती है तो पीछे धक्का लगती है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, यानी कि न्यूटन का थर्ड नियम वही नहीं बोलता है, प्रतिक्रिया का नियम। हाँ चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। बोले वह प्रक्रिया जिसमें कि भारी नाभिक को टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदल जाता है तो अधिक मात्रा में उष्मा प्रदान करता है, उसे नाभिक विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि टूटना, यानी कि एक से दूसरे ढेरी अणु में बदलना, यानी कि नाभिक विखंडन, और जुड़ना संलयन। बोला है विटामिन ए जो है सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, गाजर में। किस में, गाजर में। बोला है कि पेट्रोलियम जो है, सुनो,
पेट्रोलियम पाया जाता है किसमें? अवसादी चट्टान। किसमें? अवसादी चट्टान में। बोला है नाभिक के संलयन में नाभिक का अभिक्रिया भी होते हैं, क्या कहते हैं? बोले नाभिक, देखो संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान स्थिर आवश्यकता होता है, स्थिर का आवश्यकता होता है। बोले संलयन करेगा ना उच्च तापमान पर। कब करेगा? उच्च तापमान, नाभिक संलयन। ठीक, स्थितियों की आवश्यकता होती है। हाँ, स्थिर कोई भी सामान, जैसे बोले कि श्वेत रक्त कहलाता है, तो यानी कि उसका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? श्वेत मतलब WBC। WBC का क्या हुआ? ल्यूकोसाइड। RBC को क्या हुआ? तो इरिथ्रोसाइड। क्या होता है? इरिथ्रोसाइड। और प्लाज्मा का क्या हुआ? थ्रोम्बोसाइड। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइड। ठीक, हाँ प्लेटलेट। किसका? प्लेटलेट। चलो ठीक, प्लाज्मा जो है ब्लड में प्लाज्मा कितना % होता है? 55%। और उसका बाद उधर जो बच गया तो 45% में RBC, WBC, प्लेटलेट। तो सुनो एक बार बढ़िया से, RBC का क्या हुआ? तो इरिथ्रोसाइड। RBC का इरिथ्रोसाइड वैज्ञानिक नाम, और WBC के ल्यूकोसाइड, उसका बाद प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइड। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइड। ठीक है। बोला एड्स जो है किससे फैलता है? सुनो, विषाणु से। एड्स विषाणु से। कौन विषाणु से? HIV से। किससे? HIV से। बोले सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? टेबल साल्ट, रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। और उसका बाद जो है सोडियम क्लोराइड एगो जो सोडियम का अयस्क भी है। क्या है? सोडियम का अयस्क है। और NaCl को ही क्या कहते हैं? नमक कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। ठीक, बोला है कि एंथ्रेक्स रोग जो होता है किस में पाया जाता है? भैंस और गाय में। एंथ्रेक्स रोग जो है किस में होता है? भैंस और गाय में होता है। बोला है कि बुनसेन वर्ण बोला है कि सिद्धांत में कार्य करता है। तो बर्नौली का सिद्धांत। बुनसेन वर्ण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत जो है ना, तो छप्पर उड़ा के लेके चल देना। कौन सिद्धांत? बर्नौली के सिद्धांत। हवा भरते भरते टायर फट जाना। कौन सिद्धांत? बर्नौली के सिद्धांत। ये सब बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा पर लगता है। किसमें? ऊर्जा में। ठीक, बताना कि बोला है कि भोजन का पाचन का मुख्य अंग कौन सा, यानी सबसे ज्यादा छोटी आंत में। बोला है कि मुक्त पाचन जो है अंग द्वारा होता है, तो छोटी आंत से। जैसे क्या होता है? अच्छा पढ़ देते, वो छूट गया ना। बोला है भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से। और लास्ट कहाँ होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में बोलेगा कहाँ पे? तो बताओ, छोटी आंत का 3 भाग होता है, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में साफे समाप्त होता है। इलियम में साफे समाप्त होता है। हाँ, एनस द्वारा रेक्टम द्वारा निकल जाता है, यानी बेस्ट पदार्थ। बोला है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर का विलेयता क्या होता है? बढ़ता है। शक्कर का विलेयता बढ़ जाता है। और उसका बाद बताना कि निकट दृष्टि दोष के लिए जो है नेत्र दोष कारण है, तो नेत्रों का गोला दीर्घकरण हो जाता है। दीर्घीकरण हो जाता है। हाँ, बोला है कि कोनेन जो है प्राप्त किया जाता है किससे? सिनकोना के वृक्ष के छाल से। सिनकोना वृक्ष के छाल से। और सिनकोना का वृक्ष जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। और सबसे लंबा यही होता है, सिकोया का वृक्ष। क्या? सिकोया। ये अलग है, सिनकोना अलग है। वो हाँ, ये सिनकोना हो गया ना। सिनकोना अलग हो गया। सिकोया अलग हुआ। चलो ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलो हो गया SPD। चलो हो गया। चलो ठीक है, बताना। चलो इसके जहाँ पढ़ते हैं, पदार्थ का समान गुण पढ़ते हैं। क्या? पदार्थ का समान गुण। बोला है कि देखो यहाँ, रे रविंदर देखो यहाँ पे, बोला है पदार्थ का समान गुण। देख लीजिए दोस्तों, ये रविंदर सर है। हाय करो। हाँ ठीक। चलो, बोला है कि पदार्थ का गुण पूछते हैं। बोला है कि पढ़ेंगे समान गुण। बोला है कि वह वस्तु जो कि स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जिसे पदार्थ कहते हैं। बोला है कि जिसका अनुभव और अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे हो गया लोहा, लकड़ी, हवा और दूध, पानी, ये सब क्या हुआ? पदार्थ हो गया। बोला है कि पदार्थ सामान्य 3 अवस्था में पाया जाता है। कितना अवस्था में? हाँ ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस और द्रव, गैस।
बोला है कि ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था में पाया जाता है। तो बताना कि इसमें जो है बढ़ते क्रम में यानी कि कोई भी गुण उसका, जैसे बोले गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा? गैस में। गतिज ऊर्जा किसमें होगा? गैस में। उसका बाद द्रव में, उसका बाद ठोस में। ठीक, सेम उसी प्रकार बोलेगा घनत्व। घनत्व ठोस में ज़्यादा होगा। ठोस में घनत्व मतलब क्या हुआ? ठोस है, ठोस में जो है ठोस में ज़्यादा घनत्व होगा। उसका बाद द्रव में, उसका बाद गैस में। चलो इधर समझ में ना आएगा, इधर देखेगा तब समझ, पूछेंगे बाद में। बोल रहा है कि अंतर आणविक आकर्षण बल, तो ठोस में ज़्यादा लगेगा। कोई भी यदि ठोस रहेगा तो इधर धक्का देंगे, तो अंतर आणविक घर्षण जो है देखो ठोस में, उसका बाद द्रव, उसका बाद गैस। ठीक, उसका बाद बोल रहा है कि अंतर आणविक स्थान, तो गैस में ज़्यादा होगा स्थान, उसका बाद द्रव में, उसका बाद ठोस में। बोलते प्रतिआस्था, ठोस में ज़्यादा, द्रव में, उसका बाद सबसे कम गैस में। बोला है कि संसंजक बल सबसे अधिक ठोस में लगेगा, उसका बाद द्रव में, उसका बाद गैस में। द्रव बीचे में रहेगा, द्रव बीचे में रहेगा हमेशा। बोला है कि विसरण जो है गैस पहले, विसरण जैसे गैस का विसरण हो गया, सबसे ज़्यादा पहले विसरण गैस मिलेगा, उसका बाद द्रव, उसका बाद ठोस। ठीक है, देखो बोला है कि हाँ एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। हाँ द्रव है, क्या फर्क है? द्रव मतलब पैसा, एगो पैसा, रुपया पैसा हो गया, एक द्रव लिक्विड में। हाँ मतलब अथी हो, एक द्रव्य होता है, एक द्रव होता है। चलो ठीक है, देखो बोला है कि अवस्था में परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बदलता है। देखो यहाँ पे सुनो बाबू लोग। अरे एगो पंडित जी लग जाएगा ना, बोलेगा द्रव दो, तो पैसा निकाल के देना पड़ता है, ये वो बात है। हाँ चलो बोल रहा है कि मनी भी कहता है। देखो ना यार, यहाँ देखो ना, बोल रहा है कि द्रव में परिवर्तन के दौरान ताप पर कोई बदलाव नहीं पड़ता है। जीडी स्टार्ट होगा ना, गप कम करेगा ना, तो बढ़िया होगा। चलो लाइव हो रहा है ना, चलो बताओ कि बोला है कि अवस्था में परिवर्तन के दौरान ताप पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं बदलता है, ताप नहीं बदलता है। अवस्था में परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बदलता है, ताप नहीं बदलता है। बोला है ठोस, द्रव के अलावा दूगो और अवस्था है। कौन? दूगो और, जैसे प्लाज्मा हो गया और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। प्लाज्मा हो गया और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट है। प्लाज्मा जो है, यह जो है प्लाज्मा जो है चौथा अवस्था है, पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा, पांचवा अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोला प्लाज्मा जो है द्रव अवस्था में अवस्था, बोला है कि प्लाज्मा अवस्था ताप लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड प्लाज्मा का तापमान कितना होता है? 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बोला प्लाज्मा अवस्था जो है आयनिक अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था कैसा अवस्था है? आयनिक अवस्था है। बोला प्लाज्मा प्रायः विसर्जन नलिका और नाभिक रिएक्टर इत्यादि में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? विसर्जन नलिकाएं, उसका नाभिक रिएक्टर में पाया जाता है। कौन? प्लाज्मा। तो बोले है कि सूर्य और तारों के उष्मा ऊर्जा और चमक प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो बोलेगा कि सूर्य और तारों में जो क्या चीज़ पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। वहाँ कहाँ? प्लाज्मा। बोले प्लाज्मा जो है अवस्था विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक, जैसे हीरा नहीं होता, कुचालक होता है हीरा, ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। उसी प्रकार प्लाज्मा में क्या होगा? सुचालक मतलब क्या होगा? करंट जाएगा। प्लाज्मा में क्या होगा? करंट जाएगा, सुचालक है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताइएगा कि पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन सा है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोला है कि 1920 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था को खोज यानी कि गणना किया था। क्या किया था? गणना किया था। कब? 1920 ईस्वी में। कब? सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवा अवस्था, यही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का क्या किया था? गणना किया था। चलो ठीक बोला है कि इसीलिए जो है आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवा अवस्था का भविष्यवाणी की थी। आइंस्टीन ने ही भविष्यवाणी किया था कि पांचवा अवस्था है। ठीक, उसके बाद बोला है कि इसका अवस्था में प्राप्त करने के लिए टिकॉर्न वी मैकटेलर को नोबेल प्राइज दिया था। क्या दिया था? नोबेल प्राइज। ठीक, उसके बाद बताना कि प्लाज्मा का जो है नामकरण किसने किया था और प्लाज्मा का खोज किसने किया था? बताओ। नामकरण प्लाज्मा का खोज किसने किया था और नामकरण किसने किया था?
इंग्लिश में बताना। प्लाज्मा का जो है खोज जो है, नहीं प्लाज्मा का नहीं, ये तो अथी का किया था ना, आइंस्टीन का किया था। देखना पड़ेगा उसका जो मिला था कहाँ पे। प्लाज्मा का खोज देख लेना, देख लो। प्लाज्मा का खोज जो है किया था क्रोसवा ने। किसने? क्रोसवा। प्लाज्मा का खोज किसने किया था? क्रोसवा ने। और नामकरण जो है दूसरे को दिया था। प्लाज्मा का खोज क्रोसवा ने। ठीक। बोला है कि पदार्थ का समान गुण दाब। दाब किसे कहते हैं? प्रेशर। यदि किसी सतह को स्रोत पर उसके लंबवत कोई भी बल लगा रहता है तो कहते हैं उसी को सतह का दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह पर दबाव लगा रहता है तो उसी को दबाव कहते हैं। तो बोला है कि बढ़िया समझो, बोला है कि यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लगा रहा हो तो उसी को क्या कहते हैं? सतह का दाब कहते हैं। ठीक। बताइएगा कि पृष्ठ या सतह पर लगने वाली दबाव उस सतह के आरोपित बल के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है, अतः एकांक क्षेत्रफल कारित बल दाब कहलाता है। अब बताओ, क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो बल अधिक लगेगा, क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो बल अधिक रहेगा। जैसे कोई सुई ले लो, छोटा सा है, ऊपर से यदि बड़ा क्षेत्रफल धसेगा ज़्यादा, है ना। इसका मतलब कहीं पे यदि क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा, जैसे देखो कोई भी तैर रहा है, पानी है, उसका यदि क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है ना तो तैरेगा, क्या होगा ना, तो डूब जाएगा। क्या होगा? डूबेगा। बोला कि प्रणोदक प्रति इकाई क्षेत्र यानी क्षेत्रफल दाब कहलाता है। प्रणोदक क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब कहते हैं। बोला दाब बराबर क्या होता है? पृष्ठ पर लंबवत बल बटे पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर F बटे A। P बराबर F यानी कि F बटे A। तो P मतलब क्या हुआ? दाब हो गया। ठीक। उसका होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबवत बल क्या हो गया? F हो गया बटे क्या हो गया? पृष्ठ का क्षेत्रफल। लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या इसको क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, या इसको पास्कल कहते हैं। बोला है कि दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या इसको क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। बोला है कि दाब का विमा होता है ml पर पावर -1 t पर पावर -2 कार्य का बीमा बताओ, क्या बताएगा? कार्य का बीमा बताओ। ml/t-2। ठीक। ml स्क्वायर t पर पावर -2। उसका बाद आवेग का बता दो क्या होगा? आवेग का स्क्वायर t पर पावर -3 यानी 3 हो गया, यानी कि इसमें एगो बढ़ा देना है। ठीक। यानी कि कार्य का याद होगा ml स्क्वायर t पर पावर -2। ठीक। उसका बाद बता कि बार और मिली बार ऋतु यानी कि ऋतु विज्ञान के वायुमंडल का दाब को प्रायः बार अथवा मिली बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। वायुमंडल को दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बार और मिली बार। ठीक। उसका बाद बोला है कि एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक। बोला है कि एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बोला है कि बराबर या 5 पास्कल बोल सकते हैं। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। बोल रहा है कि 1 मिली बार बराबर 10⁵2 यानी कि 10⁵2 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, या हाँ न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, या 10⁵2 पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मिली बार बराबर 10⁵2 पास्कल। बोला दाब जो है कैसा राशि है? अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। बोला है उड़ते हुए विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है, बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण क्या होता है? फाउंटेन पेन का स्याही बाहर निकल जाता है ऊपर जाने से। क्या होता है? बाहर हो जाता है। बोला द्रव का दाब क्या? द्रव का बोला प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। बोला प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी क्षेत्रफल है उसके दाब दिया तो यानी क्या हुआ? प्रति एकांक क्षेत्रफल दाब, द्रव के दाब कहते हैं। बोला चूंकि द्रव के अणुओं के सभी दिशाओं में समान होता है। बोला है कि द्रव में जो है कोई दिशा में लगाओ तो क्या होगा? उसका समान होता है। उसका बाद बोला है कि बोला अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी उसी का दिशा का समान रूप लगता है। क्या होता है? समान रूप लगता है, समान रूप लगता है। ठीक। अब बताना, चलो बताना। बोला पास्कल का नियम पढ़ते हैं, पास्कल का नियम पढ़ते हैं। पास्कल का नियम बता। बोला कि यदि गुरुत्व प्रभाव
के शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु दाब का समान होता है। क्या होता है? प्रत्येक बिंदु द्रव का दाब का समान होता है। गुरुत्व बल अप्रभावी मानने पर गहराई के साथ साथ दाब द्रव का दाब बढ़ता है। क्या होता है? द्रव का दाब बढ़ता है। किंतु समान गहराई पर द्रव का दाब क्या होता है? भी समान होता है। क्या होता है? समान होता है। चलो ठीक है। बोला कि पास्कल का एकाक दुगो नियम का उदाहरण बता दो। तो हाइड्रोलिक क्या है? प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। यानी पास्कल का नियम पर आधारित जो है काम करने वाला यंत्र कौन सा? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। यानी तीनों किसके मशीन पर आधारित करता है? पास्कल के नियम पर। बोला है कि ये मशीनों पास्कल के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करता है। दो मूलों को मूलभूत पर निर्भर करता है। बोला है कि द्रव लगभग असंपीड़ित होता है। द्रव क्या होता है? असंपीड़ित होता है। बोला है कि अर्थात दाब देने पर उसका आयतन घटता है या बढ़ता नहीं जा सकता है। यानी कि बढ़ाया नहीं जा सकता है। बोला है कि किसी द्रव को यदि दाब देकर असंपीड़ित कर देगा तो उस पर दाब देगा तो उस पर क्या होगा? घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। क्या होता है? हाँ। बोला है कि किसी भी दाब को अधिक यानी कि अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन कम बल लगाकर या अधिक कार्य कर सकता है। यानी कि कम बल लगा के अधिक कार्य कर सकता है हाइड्रोलिक मशीन। चलो ठीक है। बताना कि चलो ठीक है, इतने तक रखो। इतना बहुत बड़ा है वो चैप्टर।